न्यूबॉर्न्स में कोल्ड एंड कफ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वैसे तो बच्चों को कोल्ड एंड कफ से प्रिवेंट जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि उसके कारण बच्चों में काफी अनकंफर्टेबल होता है। तो कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में हम जानना चाहेंगे जिससे हम कोल्ड एंड कफ प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम को लड़ने में हेल्प मिलती है और बच्चों को प्रोटेक्शन मिलती है। ह्यूमिडिफिकेशन भी हमें रूम में जरूर रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे हम न्यूबॉर्न्स में कोल्ड एंड कफ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों को कोल्ड एंड कफ से प्रिवेंट जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि उसके कारण बच्चों में काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में हम जानना चाहेंगे जिससे हम कोल्ड एंड कफ प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना हैंड हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। हैंड हाइजीन, अगर हम एज एडल्ट अगर हम अपने हाथ साफ सुथरे रखेंगे या बच्चों के हाथ टाइम टू टाइम धोते रहेंगे तो उनको कॉमन कोल्ड एंड कफ होने वाले वायरस या कोई और जंतु बच्चों के शरीर में एंटर नहीं करते। अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल ना हो तो हैंड सैनिटाइजर भी हम यूज कर सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न्स के लिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग का भी ध्यान देना चाहिए। पहले 6 महीने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, उसके बाद ही कॉम्प्लीमेंट्री फीड हमें स्टार्ट करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम को लड़ने में हेल्प मिलती है और बच्चों को प्रोटेक्शन भी मिलती है। तीसरी चीज जो हमें ध्यान देनी चाहिए, हमें लिमिट एक्सपोजर रखना चाहिए। एक्सपोजर से मतलब हमें उन पर्सन से एक्सपोजर से अवॉइड करना चाहिए जिनको कोल्ड एंड कफ होता है। क्राउडेड प्लेस या कहीं भी भीड़ वाली जगह, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड और फ्लू सीजन में बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे कारण बच्चों को वायरल इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है और कोल्ड एंड कफ सबसे कॉमन कारण है जो वायरल इन्फेक्शन से हो जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन भी हमें घर में जरूर मेंटेन रखना चाहिए। अगर वेंटिलेशन बराबर होती है तो सब वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम से कम होते हैं न्यूबॉर्न्स में। ह्यूमिडिफिकेशन भी हमें रूम में जरूर रखना चाहिए। ह्यूमिडिफिकेशन से, एयर प्यूरिफायर रखने से छोटे बच्चों में को प्योर एयर मिलती है और उनको वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि कफ एंड कोल्ड कॉज करते हैं उनकी होने की चांसेस कम होती है। पहले 2-3 महीने में घर में ओवर क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग घर में आएंगे उनके कारण बच्चों को एक्सपोजर ज्यादा मिलता है और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में हमें उनकी ड्रेसिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे प्रॉपरली प्रोटेक्टेड वार्म क्लोथ से प्रोटेक्टेड होते हैं तो उनको ठंड कम लगती है और कफ एंड कोल्ड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू।